Hello everyone, welcome to all class 12th students in this math session presented by me Prakash Gupta. In this video there is a very important topic. ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, मतलब इसको जाने बिना आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, जैसे मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज 4.6 जो है, फिर चैप्टर नंबर जो 3 है मैट्रिसेस का, वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो चैप्टर नंबर 3 का भी ये कवर करेगा और चैप्टर नंबर 4 को भी कवर करेगा। तो चैप्टर नंबर 3 में ये वापस ये टॉपिक आने वाला है, तो मैं वहाँ पे इस टॉपिक को स्किप कर दूँगा। तो प्लीज़ आप यहीं पे इस चीज़ को समझ लो डिटर्मिनेंट्स में ही। अब मैट्रिक्स मेथड में आप 4.6 में यूज़ होगा इस टॉपिक का, इन्वर्स फाइंड करने में ये 4.5 एक्सरसाइज जो है उसमें यूज़ होगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। इसका यूजेज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फर्दर सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब मैंने टॉपिक में क्या क्या कवर करा है वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। हमने टॉपिक में कवर करा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2 स्क्वायर मैट्रिसेस को, या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2 डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस को, या फिर एडिशन कैसे करते हैं, अगर 2 मैट्रिसेस दे रखा है उसको ऐड कैसे करते हैं, फिर इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, फिर इक्वल मैट्रिसेस को कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर 2 मैट्रिक्स इधर है 1 मैट्रिक्स इधर है तो आप उसको कंपैरिजन कैसे करते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कोई दूसरा वीडियो देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये इसको जाने बिना आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, एकदम दिमाग से उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, सो let's move on to the topic. Now this is again the chapter number 4, right? maybe ये 3rd या 4th वीडियो होगा। so इस टॉपिक में बच्चे हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस, या फिर डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि अगर 2 डिटर्मिनेंट सपोज करो A और एक डिटर्मिनेंट B दे रखा है तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता। या फिर एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन अभी हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको एडिशन भी सिखाऊंगी, हाउ टू डू एडिशन ऑफ द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नोटेड द स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको ओवरऑल में बताऊंगा कि किसी भी तरीके का, चाहे वो 2/3 का हो या फिर 3/2 का हो, या फिर वो स्क्वायर मैट्रिसेस हो या फिर स्क्वायर मैट्रिसेस ना हो, उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं और उनका ऑर्डर क्या निकलता है वो आपको मैट्रिसेस चैप्टर में बताएंगे। अभी फ़िलहाल डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिसेस का आप मल्टीप्लिकेशन देख लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये जो टॉपिक है ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, दिस टॉपिक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.5, राइट, जिसमें एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, A इंटू बी का इन्वर्स फाइंड करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ, या फिर एडजॉइंट ऑफ A को कैसे डिनोट करते हैं, वहाँ पे जो आपको सॉल्व करने का मिलेगा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, तो इन सब रूल्स को हम वहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आप पूछोगे कि ये चीज़ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, टू सॉल्व द एक्सरसाइज, टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बताऊँगा कि एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नहीं एक फॉर्मेट नोट करते हैं। लाइक सपोज करो पहले 2/2 ऑर्डर का देखते हैं हम, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ मैं, 2/2 ऑर्डर का, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सपोज करो ये दे रखा है H A, ये दे रखा है H और दिस इज C और दिस इज D। ठीक है, ये कोई सा भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके आंसर्स है, ताकि मैं मैच कर सकूँ कि मैं कि आंसर जो है वो गलत तो नहीं आ गया, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल फ्रॉम माई नोट्स। सो AH CD और XY 1 2, सपोज करो ये वैल्यू दे रखी है A की, और ये जो वैल्यू है थोड़ा जगह कम है, ये B की वैल्यू है। ठीक है, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड A इंटू B, AB फाइंड करना है आपको।
ठीक है। देखो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने ये वाला साइन दिया। आप चाहो तो ये भी साइन दे सकते हो, इसका भी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है जैसे डिटर्मिनेंट का करते हैं, ठीक है। ये भी सही है, या फिर विदाउट दिस भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं डिटर्मिनेंट का साइन लगा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक है, मैट्रिसेस का साइन मिलेगा, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस है, लेकिन आपको क्या फाइंड करने को कहेगा, ए इंटू बी। तो सपोज करो ए एक मैट्रिसेस है दिस और बी एक मैट्रिसेस है दिस, तो फाइंड द ए एंड बी। चलो अब देखो, फाइंड करने के बच्चे बहुत सारे मेथड हैं। मेथड में कौन कौन सा मेथड है वो मैं आपको बता दूं कि ए इंटू बी किस किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। पहले देखो आर इंटू आर, रो इंटू रो आप कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट रो हो गया, इसी रो को आप इस रो से मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। इस रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, या फिर आर इंटू कॉल्यूम करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यही हैबिचुअल में होता है बहुत सारे बच्चों को। तो आर इंटू कॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में आप जाओगे तो सी इंटू आर भी कर सकते हो आप, या फिर सी इंटू सी भी कर सकते हो। कॉल्यूम को कॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर लो, या रो को कॉल्यूम से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे, दिस वाला पार्ट, रो इंटू कॉल्यूम, इसलिए मैंने 5 स्टार लगाया है उस जगह पे, ठीक है। तो देखो हम ये वाला मेथड आपको बाद में बताएंगे, पहले हम इसी वाले मेथड से आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंपटीशन के लिए काफ़ी काम आता है, कि क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ना, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो तभी चीज़ों को करने में मज़ा आता है, राइट। तो ओवरऑल मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं आर इंटू कॉल्यूम से सॉल्व करता हूँ, फिर आप देखना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। फिर आर इंटू आर का आप ट्राई करना। सो सी दिस, ए इंटू बी करा मैंने, तो मैं क्या करूँगा, पूरा डिजिट जो है इस तरीके से, जो भी है मैट्रिसेस में जो भी चीज़ है उसको मैं नोट कर दूँ। ए, ये एच, सी, ये डी, ये एक्स, ये वाई, ये 1 और ये 2, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से करा। देखो साइन मैट्रिसेस का दे रखा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। सो सी दिस, रो इंटू कॉल्यूम। बच्चे ये हो गया रो और ये हो गया कॉल्यूम। देखो ये रो हो गया, ये R1 है और ये क्या है, C1 है। तो मैंने क्या कहा आपको, रो इंटू कॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर आप R1 को ही, इसी R1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो सेकंड A21 होगा ना, A12 जो होगा, ये A12 का प्लेस है। ये R1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर देखो इस R2 को आप C1 से मल्टीप्लाई करोगे और सेम R2 को आप C2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो R2 C2, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये तो फॉर्मेट हो गया। देखो a को मल्टीप्लाई करो x से, फर्स्ट a11 विल मल्टीप्लाई विद a11, ठीक है। तो a इंटू एक्स क्या होगा, ax, ठीक है। a इंटू एक्स क्या होगा, ax। अब देखो ये फर्स्ट वाले a11 को, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, और ये जो सेकंड वाला रो है A12 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉल्यूम के सेकंड वाले से। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉल्यूम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉल्यूम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, h को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, लेकिन बीच में साइन दोगे प्लस का। याद रखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ टैटू लगा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 2 पार्ट्स को ऐड करने के लिए हम एडिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, एडिशन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बात हजम ही नहीं होती कि प्लस कैसे आया। तो भैया एडिशन को करने के लिए हमें प्लस का साइन देना पड़ता है। जैसे ही एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ax का काम ख़त्म हो गया। अब h और 1 का काम करोगे तो प्लस के साथ h और 1 क्या होगा, h, ठीक है। फिर देखो
ये हो गया। ये जो जगह है ये किसकी तरह है, ये मैं अगर ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज करो, हालांकि ब्रैकेट आपको देना नहीं है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये A11 की जगह पे है। किसकी जगह पे ये, इसका प्लेस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, A11। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या नोट करा है, R1 इंटू C2। R1 C2 करोगे तो आपको सेकेंड वाला एलिमेंट मिलेगा, A12 मिलेगा। तो A को मल्टीप्लाई करो Y से, ठीक है, लो A को मल्टीप्लाई कर दिया Y से। अब H को मल्टीप्लाई करो 2 से। देखो रो सेम है बच्चे, रो देखो R1 यहाँ भी, R1 यहाँ भी, सो रो बिल्कुल सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक, A को देखो, इस वाले को हमने फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ नोट भी कर दिया। अब फर्स्ट ही रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, उसको नोट करोगे सेकंड टर्म पे, A12 की जगह पे। तो फर्स्ट रो है देखो R1, R1 यहाँ भी था, R1 यहाँ भी है, तो R1 को मल्टीप्लाई करोगे Y से तो Y हो जाएगा AY, और H को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या मिलेगा, 2H। और इसकी जगह कौन सी है, इसकी लोकेशन क्या है, A12। ठीक है, ये सिंबल है एलिमेंट के लोकेशन का। नाउ C इंटू, अब देखो R2 इंटू C1, R2 हो गया ये C और D, R2 हो गया, C1 क्या है, X और 1, तो R2 इंटू C1, तो C इंटू X, ये लो C इंटू X, और फिर D इंटू 1, प्लस का साइन दोगे, हमेशा दो एलिमेंट को ऐड करने के लिए प्लस का साइन। फिर R2 इंटू C2, सेकेंड वाला ही कॉलम रहेगा, सेकेंड वाला ही रो रहेगा, और कॉलम चेंज हो जाएगा, तो C इंटू Y, C इंटू वाई, और D इंटू 2, प्लस के साइन के साथ यूज़ करोगे, और 2 इंटू डी। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो बच्चे इसका जो प्लेस है ये क्या होगा, A21, ठीक है, और इसका प्लेस क्या होगा, A22। इस तरीके से बच्चे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 3/3 का भी हम आपको एग्जांपल देंगे, लेकिन उससे पहले 2/2 को कंप्लीट कर लें। अब बच्चे ये सारे मेथड जो हैं C क्रॉस R, C क्रॉस C, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आपका आंसर बहुत सारे एग्जाम्पल चूज़ कर लो खुद से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको मैं R इंटू C से करूँगा, आप C इंटू C से करना। ज़रा खुद का भी माइंड यूज़ करो, राइट, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लूँ ज़रा मैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 3275। ये एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, NCERT क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आधा पार्ट यही सॉल्व हो जाता है उस क्वेश्चन का। अगर मैं नोट करूँ, ये 3 है, ये 2 है, दिस इज 7 और दिस इज 5। ठीक, देख लो, ठीक है। फिर है 6, 8, 7, 9, 6, 7, 8, 9। ठीक है, देखो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए, ये ए की वैल्यू हो गई, सॉरी मैं हमेशा जगह ही नहीं जोड़ता हूँ, बी की वैल्यू हो गई। आपसे क्या पूछा है, ए इंटू बी बताओ भैया। देखो स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, स्क्वायर मैट्रिक्सेस को डिटर्मिनेंट भी कहते हैं बच्चों। देखो है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये मैट्रिसेस पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, ये डिटर्मिनेंट्स में ही चल रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। तो ए इंटू बी आपको फाइंड करना है। चलो ए इंटू बी फाइंड करते हैं। आर इंटू कॉल्यूम से हम फाइंड करेंगे, ये वाला मेथड सिखाया आपको। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे, देखो R1 को इस तरीके से करोगे, R1 को पहले C1 से करोगे, देखो R1 को C1 से करोगे पहले, फिर इसी सेम R1 को C2 से करोगे, सेम R1 को C2 से करोगे, फिर R2 को अगेन C1 से करोगे, और यही R2 को C2 से करोगे, R2 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं वापस। तो 3 इंटू 6 क्या होगा, 18। अब देखो सेकंड वाला एलिमेंट 3 इंटू 6, पहला काम खत्म। अब जो दूसरा एलिमेंट ऐड करना है, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस के साइन के साथ यूज़ करोगे। प्लस 7 इंटू 7, देखो फर्स्ट कॉलम R1 यूज़ किया, और फर्स्ट कॉलम यूज़ किया, सेकंड एलिमेंट, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49। R1 इंटू C2, देखो अब R1 सेम है, C2 चेंज हो गया, तो 3 इंटू, इसको ब्रैकेट में, अगर आप ब्रैकेट खैर वैसे देना ज़रूरत नहीं है, बट 3 इंटू 8 क्या हो गया, 4, 3 इंटू 8 24, प्लस का साइन, 7 इंटू 9 63, ब्रैकेट क्लोज। 2 इंटू 6, अब देखो R2 को C1 से करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, देखो R2 को क्या करोगे, C1 से, R2 को C1 से मल्टीप्लाई,
ये R2, ये C1. सो R2 इज 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इज 35. ठीक है, सेम R2 को C2 से, अब सिर्फ कॉलम चेंज हो जाएगा, तो 8 इंटू 6 इज 16 प्लस 5 इंटू 9 इज 95, 45. ठीक है, अब इसको आप कर लो फाइंड, इसको आप सॉल्व कर लो. ठीक है, क्या मिलेगा, 9 और 8 17, 17 4 5 1 6. ठीक, मुझे आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना. यहाँ पे देखो, ये कोई यू नो टेक्निकल वीडियो तो है नहीं कि 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा जाता है वीडियो, तो हम इतना एडिट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये काम करने में पूरा दिन चला जाता है. अगर मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा. राइट. सो बस एक साउंड की चीज़ों के लिए, हालांकि आपको साउंड अच्छी ही आ रही होगी, है ना. अपने साउंड की फ्रीक्वेंसी, जो आपका साउंड लेवल है, सपोज करो अगर आपका साउंड का लेवल इतना है, ठीक है, जैसे इंक्रीज़ करते हो तो ऐसे से इंक्रीज़ होती है ना साउंड, पूरा हाईएस्ट पे यहाँ तक चला जाता है. तो मैं बोलूँगा कि आप इतना तक रखना. ठीक है, साउंड जो है वो यहाँ तक रखोगे, इस लेवल तक. ठीक है, ये 100% अगर है तो सपोज करो 70% पे अगर आप साउंड की लेवल रखते हो तो आपको बहुत बढ़िया साउंड सुनाई देगा. ठीक है, 100 कर लोगे तो फिर वो फ़ैन वैन की आवाज़ आएगी, फिर सब्जी वाले की और ये सब चीज़ों की आवाज़ आएगी. तो थोड़ा सा साउंड कम रख के हेडफोन लगा के सुनो. ठीक है, हेडफोन यूज़ करके सुनोगे तो बिल्कुल मस्त समझ में आएगा आपको. चलो, ये हो गया 67. 3 and 4 इज 7. ठीक है, और 6 और 2 इज 8. 4 + 6 इज 1. 4 + 1 इज 5 और एक 6. 3 + 2 इज 7 और 3 और 1 इज 4. ये हो गया आंसर. 67, 87, 47, 61. देखो, इस तरीके से हम 2/2 के वैल्यू को फाइंड करते हैं. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको 3/3 का देता हूँ, आप देख लो और ज़रा ये साउंड को देख लेना. ठीक है, मैंने बोला 70% साउंड रखना, तो बहुत बढ़िया आवाज़ सुनाई देगा, फ़ैन वैन की आवाज़ नहीं आएगी. चलो आप नोट करो, मैं 3/3 का देता हूँ. मैं देखो, ये 3/3 ऑर्डर का मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, सेम ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं. सो क्वेश्चन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके ऑर्डर 2-3 का होता है या 3-2 का होता है ना. तो ये सारी चीज़ भी है, लेकिन वो आपको मैट्रिसेस में पढ़ाऊंगा. पहले डिटरमिनेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस पे चलेंगे. तो मैं आपको सब तरीके का ऑर्डर फाइंड करना बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के क्वेश्चंस को. राइट. सो फर्स्ट यू विल डू A इंटू बी, एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, ए सी बी. चेक कर लूँ, ए सी बी ही है ना, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए. ठीक है, चलो ए इंटू बी कर रहा हूँ भाई, रो इंटू कॉल्यूम. मैथड क्या चूज़ कर रहा हूँ, रो इंटू कॉल्यूम वाला. ठीक देखो, पहले फॉर्मेट नोट कर देता हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो. रो 1 को पहले मल्टीप्लाई करोगे कॉल्यूम फर्स्ट से, रो फर्स्ट को कॉल्यूम फर्स्ट से. ये हो जाए, ये किसकी जगह पे होगा, ये A11 की तरफ होगा. ठीक है, और रो 1 को रो 2 से, ये रो 1 को कॉल्यूम सेकंड से करोगे, रो 1 को कॉल्यूम सेकंड से, ये किसकी तरह होगा, A12 की तरह होगा, है ना. मतलब इसका लोकेशन, ये जो एलिमेंट आएगा उसका लोकेशन क्या होगा, A12. फिर सेम R1 को क्या करोगे, C3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसका लोकेशन क्या होगा, A13 की तरह. ठीक है, फिर R2 को C1 से करोगे. ठीक है, फिर R2 को C2 से करोगे और यही R2 को C3 से भी करोगे. ठीक है, ये R3 को C1 से करोगे, इस R3 को C2 से करोगे और इस R3 को C3 से करोगे. आ रही मेरी बात समझ में. तो ये इस तरीके से ये सारे लोकेशन, जैसे ये लोकेशन क्या होगा, ये किसके लोकेशन पे होगा, ये A33 एलिमेंट के लोकेशन पे सपोज करके. ये सब यूनिवर्सल फॉर्मेट है, A33 A13 जगह का नाम है. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं. ऊपर वाले को देखते हुए, रो 1 फर्स्ट कॉलम A इंटू एक्स. देखो फर्स्ट एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, A इंटू एक्स. अब दूसरा एलिमेंट नोट करने के लिए प्लस का साइन दोगे, माइनस साइन यूज नहीं होगा.
एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर माइनस है तो ही माइनस यूज़ करोगे, ठीक है, क्वेश्चन में माइनस है तो ही माइनस अगर आता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर माइनस आता है तो ही आप यूज़ करोगे, ठीक है, अपनी मर्जी से माइनस माइनस नहीं डालना है। जैसे क्वेश्चन में अगर ये माइनस ए होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता, माइनस ए एक्स। अगर ये माइनस ए होता तो मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, माइनस ए एक्स, ठीक है। और ये प्लस मिडिल साइन, एडिशन साइन जो है, दो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए प्लस का साइन ही यूज़ करोगे। तो ए एक्स प्लस का सेकेंड एलिमेंट, देखो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो y इंटू बी, तो क्या होगा वाई बी, फिर प्लस का साइन, है ना, एक एलिमेंट ख़त्म। तो आप फिर R1 के 3, R1 में तीसरा एलिमेंट और C1 का तीसरा एलिमेंट, तो Z C। देखो ये एक टोटल क्या है, ये एक टोटल जो है एक A11 की जगह पे सेम वैसा ही है। मतलब इसको जब आप देखो, ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, AX है, YB है, ZC है, इसको ऐड करोगे ना, सपोज करो A की वैल्यू 2 होती, Y की वैल्यू 3 होता, Z का वैल्यू 1 होता, इस तरीके से करके तो इसका एक वैल्यू आता 5, तो वो 5 की जगह कौन सी होती, A11, ठीक है ना। तो ये देखने में लंबा लग रहा है बट इसकी एक वैल्यू होगी 3 4 5 6 समथिंग, ये पूरे ब्रैकेट का, ठीक है। फिर R1 को C2 से करो, तो ये A11 का, अब मैं किसके लिए नोट करूँगा, A12 के लिए। तो R1 को C2 से, तो X इंटू सी क्या होगा, X CX, ठीक है। फिर Y इंटू ए क्या होगा, YA, Z इंटू बी क्या होगा, प्लस का ZB, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, देखो काम ख़त्म। R1 को C2 से, तो और इसका प्लेस कौन सा होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस टोटल पार्ट को, अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो इसकी वैल्यू समथिंग कुछ भी आएगा, कोई नंबर आएगा, है ना, रियल नंबर कोई आएगा, -5 -6 1000 कुछ भी आएगी वैल्यू। इसकी लोकेशन कौन सी है, A12, राइट। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो x इंटू बी क्या होगा, XB, प्लस y को C से करो, प्लस का साइन दोगे YC, फिर प्लस करोगे ZA, इस जो ये जो एलिमेंट है इसकी जो टोटल आंसर आएगा वो कौन से प्लेस पे होगा, A13 के प्लेस पे, ठीक है। वैसे ही सेम आ जाओ, फिर से सीख लो। देखो मैं बता रहा हूँ तो आप मतलब, है ना, इसको सीख लो, मैं भी प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखते रहो इसको। Z को सेकेंड रो, देखो R2 को C1 से करो, R2 को C1, R2 ये हो गया C1, तो Z इंटू ए प्लस X इंटू बी प्लस Z इन सॉरी हाँ X इंटू बी, ठीक है, X इंटू बी प्लस Y इंटू सी, तो YC, ठीक है। फिर देखो इसको, ये हो गया जगह, इसका लोकेशन कौन सा होगा, A21, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कोई वैल्यू आएगी 3 4 5 8 9 कुछ भी आएगा वैल्यू सॉल्व करने के बाद। अब R2 को C2 से करो, R2 को C2 से, तो Z इंटू सी, ZC प्लस X इंटू ए, XA, Y इंटू बी, YB, R2 सेम। अब C3 से करो, Z इंटू बी, ZB, X इंटू सी, XC, प्लस Y इंटू ए, YA। इसका लोकेशन क्या होगा बताओ, टेल मी, A23। थर्ड पे आ जाओ, R3 को C1 से करो मल्टीप्लाई, Y इंटू ए क्या होगा, YA, प्लस Z इंटू बी क्या होगा, ZB, X इंटू सी क्या होगा, XC, प्लस के साइन के साथ, ठीक है। जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट आएगा प्लस का साइन, XC। Y को करो C से, अब देखो R3 को C2 से, Y को C से, YC, प्लस ZA प्लस XB, ब्रैकेट क्लोज। फिर R3 को C3 से, ZB प्लस ZB प्लस ZC प्लस XA प्लस XA, ठीक है। तो YB, ZC और ZA। तो बच्चे ये सारा आंसर होगा, इसकी जगह कौन सी होगी, A33, है ना।
इसकी प्लेस ये होगी। तो इस तरीके से बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ऑर्डर को भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी नोट कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सी दिस इज ए क्वेश्चन हो रहा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए। अब ये मत सोचना कि यहाँ मैट्रिक्स, यहाँ डिटरमिनेंट का साइन क्यों दिया। देखो मैं चेंज कर सकता हूँ यार, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे दो या डिटरमिनेंट दे दो, आंसर वही है। अब डिटरमिनेंट पढ़ रहे इसलिए यहाँ डिटरमिनेंट दे दिया, यहाँ मेरा मन था तो मैंने मैट्रिक्स का साइन दे दिया। अब ए स्क्वायर फाइंड करना, तो ए इंटू ए करोगे। ए इंटू ए का मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को एक बार नोट करोगे फुल, फिर से एक एलिमेंट नोट करोगे और आर इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका आंसर आप नोट कर लो 2 1 1, ठीक है। और ये आएगा 1 2 1 और R3 होगा 1 1 2, ठीक है। ये इसका आंसर है आफ्टर मल्टीप्लाई दिस 2 प्रोडक्ट्स। चलो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मे भी आपको अभी तक तो एक एग्जांपल 3rd बाई 3rd का एग्जैक्टली दिया नहीं है, तो सॉल्व ही कर देता हूँ मैं। ए इंटू ए करना है, ठीक है। अब बस देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चे तो प्लीज़ देखो आप यहाँ 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। फिर इंटू कर लो 0 1 1 1 0 1 1 1 0, सेम एलिमेंट नोट कर लिया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 0 को देखो R1 C1, ये देखो R1 C1 है यहाँ पे। R1 को C1 से करोगे, फिर R2 को C2 से करोगे, फिर R1 को C3 से करोगे। तो R1 को C1 से करो तो 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, प्लस 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, और ये 1 इंटू 1 क्या मिलेगा प्लस का 1। तो इसका आंसर देखो, मैं यहीं पे आंसर नोट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू 2 नोट कर देता हूँ मैं, चाहे रहने दो तो यार तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैंने ये पार्ट नोट करा, ठीक। अब देख लो सेकंड एलिमेंट होता 0 को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम से 0 को, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, फिर प्लस 1 इंटू 0 क्या होगा 0, और 1 इंटू 1 क्या होगा प्लस का 1, ठीक। फिर R1 को C3 से करो, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, और ये 1 इंटू 0 क्या होगा 0, देख लो। फिर आ जाओ R2 को C1 से, R2 1 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ प्लस का 1, देखो। फिर R1 को R2 को C2 से, 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0, और 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक। अब देखो R2 को C3 से, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, ठीक है। थर्ड वाला एलिमेंट आप खुद से करो। ये देखो मैं आंसर नोट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट R1 को 2 1 1 1 2 1, देखो आ रहा है, मैच हो रहा है आंसर से। थर्ड वाला एलिमेंट आपका काम है, देख लेना, ठीक है। चलो आप नोट करो जल्दी से, फिर मैं थोड़ा सा एडिशन बता देता हूँ कि हाउ टू डू एडिशन ऑफ 2 क्वेश्चंस, हाउ टू डू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। लेकिन एडिशन करने के लिए बच्चे ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 बाई 2 का है तो 2 बाई 2 के एलिमेंट्स ही दोनों मैट्रिसेस में होने चाहिए, दोनों डिटरमिनेंट्स में होने चाहिए, तभी जाके आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। सो अब इसको नोट करो जल्दी, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एडिशन अब नोट करते हैं, हाउ टू डू एडिशन फॉर द डिटरमिनेंट्स और फॉर द मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन नोट करो, हाउ टू डू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक। सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया आपको AXH, ठीक है। जो पहले एग्जांपल लिया था हमने, सेम वही एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी XYZ, ये क्या था XYZ, XYZ
जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स, प्लस का साइन, बीच में क्या है, प्लस का साइन दे रहा हूँ मैं, इनटू नहीं है, ये इनटू होता तो ऐसे क्रॉस होता, ए बी सी, सी ए बी, और क्या है, बी सी ए, ठीक है। अब आपको एडिशन करना है, आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। चलो देखो सेम ऑर्डर है, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, और एडिशन होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएगा। तो देखो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको ऐड कर दो, x प्लस ए क्या होगा, x प्लस ए क्या होगा, x प्लस ए ही तो होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करो, y को c से करो, क्या मिलेगा, y प्लस सी, और z को b से करो, z प्लस बी, ठीक है। r1 पूरा निकल गया, r1 पूरा आ गया, z को करो b से, क्या होगा, z प्लस बी, x को करो a से, x प्लस ए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y प्लस सी, z प्लस सी, सॉरी y प्लस सी, z प्लस बी, x प्लस ए, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एडिशन। एग्जाम्पल नोट कर लो, सपोज करो a इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू यू हैव 7 8 9 1, ठीक है। a प्लस बी फाइंड करना है, क्या करोगे, 1 प्लस 7 इज़ 8, 2 प्लस 8 इज़ 10, ठीक है, 3 प्लस 9 इज़ 12, 4 प्लस 1 इज़ 1, 4 प्लस 1 इज़ 5, ठीक है। इस तरीके से थर्ड वाला होगा तो ऐसे ऐड कर लोगे। समझ में आया एडिशन कैसे करते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मैंने आपको बताया, राइट। इसके बाद जो वीडियो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अगर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता है तो वो सेपरेट वीडियो में जाके उसको देख सके अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, हाँ सॉरी इन्वर्स एडजॉइंट फाइंड करना, ठीक है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो वहाँ हम आपको बताएंगे, उससे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले हम आपको एडजॉइंट बताएंगे, फिर ए इन्वर्स निकालना सीखेंगे, फिर ए इन्वर्स में जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा सॉल्वेबल नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.5 में यूज है इस चीज़ का, दैट्स वाई आई हैव मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस 4.5। अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो काफ़ी। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल नोट करो, 1 6 5 2 3 4 1 1 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 1 1 1 2 1 0 0 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, हाँ चलो ये एक एग्जांपल और नोट करो, ये x प्लस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये x प्लस जेड है, ये y प्लस x है, ये x प्लस वाई है, ये z प्लस वाई है। चलो रहने दो यार, इतना ही करो, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन करो बस। नाउ नोट इट, एक डिफरेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस। मतलब अगर ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है, अगर ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है तो उस टाइप के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो है उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, राइट। तो सपोज करो कि वी हैव ओके, सो नाउ वी हैव सपोज दैट कि ए एम इंटू एन, ठीक है, ये एक मैट्रिसेस है और इसके ऑर्डर क्या है, m और n है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, अनदर मैट्रिसेस b है जिसका ऑर्डर क्या है, n इंटू पी है, n इंटू पी, ठीक है। तो आप देखो मैं शॉर्ट ट्रिक सीधा बता देता हूँ, सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दो आपको, बस देखना है कि सेम कौन से, लास्ट और फर्स्ट को देखो, लास्ट ऑर्डर इस a का लास्ट ऑर्डर और b का फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है।
ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऑर्डर ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को क्या करोगे, एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। मतलब जो इसका रिजल्ट बनेगा, उसका जो रिजल्ट का आंसर होगा, इसको एन को एलिमिनेट करने के बाद क्या बचेगा, ए इंटू बी का जो ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर क्या मिलेगा, एम फॉर मैंगो है ना, एम इंटू पी का ऑर्डर मिलेगा। मतलब आपका आंसर जो होगा वो एम इंटू पी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, एम इंटू पी ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनेगा। न्यू मैट्रिक्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ एम इंटू पी ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ आंसर इज द ऑर्डर ऑफ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, द ऑर्डर शुड बी एम इंटू पी मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स है, ए है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बी एक अनदर मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाइड है 3 इंटू 4 ऑर्डर, देन फाइंड द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। सो मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट टर्म जो सेम से, मैं उसको क्या करूँ, एलिमिनेट कर लो। सो सी जो इसका समझ करो रिजल्टेंट क्या आया, सी आफ्टर मल्टीप्लाई क्या आया, मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स आया सी, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 4। तो देखो 2 इंटू 4 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर फाइंड करते हैं। अब देखो इस टाइप के फंक्शन को मल्टीप्लाई आखिर करें कैसे, डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ना है ना, तो मैं मैट्रिक्स में ये चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ आप यहीं पे देख लो, यहीं पे समझ लो इस क्वेश्चन को कि कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को। तो दिस इज़ 4 2 -1 1 एग्जाम्पल है 2 0, ये मैं, और 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एक बी आपको दे रखा है मैट्रिक्स, ये है 4 2 0 1 1 -1 और 4। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2। देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इधर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इतना तो पता हो गया कि आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखो कैसे रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे आप, ए इंटू बी का, ठीक है। ए इंटू बी करो, सपोज करो सी मिलेगा, सपोज करते हैं सी मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये दोनों क्या है, सेम कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाएगा। तो जो आंसर मिलेगा उसका आंसर क्या होगा, 2/2 का वो मैट्रिसेस होगा, क्या होगा, 2/2 का जो वो होगा मैट्रिसेस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस को। ये देख लो बच्चे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख लो पहले कैसे, इसका फॉर्मेट मैं नोट कर देता हूँ। पहले इस R1 को आप C1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस R1 को इस C1 से, फिर सेम R1 को C2 से, ये C2 कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे। देन आफ्टर यू विल यूज़ R2 एंड देन मल्टीप्लाई विथ C1, देन अगेन यूज़ R2 एंड मल्टीप्लाई विथ C2। देखो 2/2 ऑर्डर का मिला आंसर, ठीक है। अब आंसर एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिला आपको। सो सी, सपोज करो आंसर क्या है, सी है, तो सी का मैं आपको फाइंड करता हूँ कि भैया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 इंटू 4 क्या होगा, 16, 4 इंटू 4 होगा 16, ठीक, 16, और बीच में प्लस का साइन दोगे, लेकिन ये -1 और इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और 2 0 क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा 14। इसको सॉल्व मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप दूसरे स्टेप में 14 नोट कर सकते हो, दूसरे मैट्रिक्स बना के फिर वहाँ। फिर देखो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, अब मैं ये तो हो गया A12, ठीक है, A11 हो गया ये। 4 इंटू 1 क्या होगा 4, -1 इंटू -1 क्या होगा +1, और 4 इंटू 4 क्या होगा 8, ठीक। ये किसके प्लेस पे आएगा, ये जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा 13। ये मैं यहीं पे आंसर नोट कर देता हूँ, 13 देख लो यार, थोड़ा छोटा सा है, बड़ा ही नोट कर लो यार, 13, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, 1 इंटू 2 क्या हो गया 0, और 0 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आएगा 10। 2 इंटू 1 हो गया 2, प्लस 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 10, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा 2/2 ऑर्डर का, ये क्या है 2/2 ऑर्डर का। सो दिस इज़ 14
13, 10 एंड 1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चे हम आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो और कि सपोज करो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, अनदर मैट्रिक्स 1 2 और 3। अब बताना है बच्चे कि इस वाले का ये इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर, और ये क्या है 3/1 का ऑर्डर, ठीक है ना। ये 3/1 का ऑर्डर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट, द ऑर्डर ऑफ ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट को कट कर लो, आंसर क्या मिलेगा 3/1। तो 3/1 का जो सी है उसका आंसर क्या होगा 3/1 का, मतलब 3 रो होंगे, कॉल्यूम एक ही होगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3/1। जितने ऑर्डर होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो उतने एलिमेंट मिल जाएंगे। तो 3 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो। देखिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ मैं जब आपको यूजिंग लास्ट टॉपिक ऑफ जो डिटर्मिनेंट है, लास्ट टॉपिक जो डिटर्मिनेंट का है उसमें बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जो 4.6 है, जिसका एक्सरसाइज क्या है 4.6 है, जो सॉल्व होगा ना वहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा आएगा। ये सारे मल्टीप्लिकेशन का कि किस तरीके से नया ऑर्डर जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो न्यू मैट्रिसेस आएगी उसकी ऑर्डर क्या होगी, ठीक है ना। तो 4.6 में ये चीज़ एप्लीकेशन यूज़ होता है, और मैट्रिक्स में तो पूरा यूज़ है, लेकिन डिटरमिनेंट में 4.6 में यूज़ होगा। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस है। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले वो चैप्टर 4.6 बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड जब मैं पढ़ाऊँगा तो प्लीज़ ये वाला वीडियो आप देख लेना मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तभी आपको वहाँ पर वो चीज़ समझ में आएगी। व्हाट इज दिस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अरे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 3 sin x माइनस का 0, 3 sin x माइनस का 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 3 sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x माइनस का sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 sin x इंटू sin x माइनस 1 इंटू sin x माइनस 1। सो x की वैल्यू sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आपको यहाँ क्या फाइंड करना था कि x का रेंज क्या है, राइट। व्हाट इज़ द रेंज फॉर x का रेंज क्या है। तो भैया sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये π/2 कितने पे होती है, sin π/2 पे, sin π/4 पे वैल्यू क्या होगी, सॉरी π/6 पे, π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/2। तो साइन टू साइन कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा π/6। और नेक्स्ट वाला देखो sin x इज इक्वल टू sin 90 यानी कि π/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो हमारे पास क्या क्या होगा वैल्यू π/6 और π/2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी हमने किया था, बट वहाँ हमें कुछ और फाइंड करना था, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करना था। x की वैल्यू क्या होगी π/2 और π/6।